एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। विषय ऐसा है कि धर्म और भगवान ये अपनी अपनी मान्यताओं पे डिपेंड करते हैं। ना भगवान का कोई प्रूफ है, ना धर्म स्थापन करने का कोई कानून है। ये धर्म की स्थापना जिन्होंने भी की है या उनके पहले भी कई लोग उसी लाइन पे, उसी विचारधारा पे हुए हैं, ऐसी भी मान्यताएं है। हिंदू धर्म का कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, धर्म संस्थापक नहीं है, इसीलिए हिंदू धर्म ही नहीं है। इस टाइप की विचारधारा लोगों में रखी जाती है। हालांकि अंधश्रद्धाएं हर धर्म में है, चातुर्वर्ण्य हिंदू धर्म में है, स्पृश्यता हिंदू धर्म में है, अभी तक वो खत्म नहीं हुई है। और इसीलिए हिंदू धर्म के मामले में और उनका हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं होने की वजह से और एक धर्म ग्रंथ नहीं होने की वजह से तरह तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। और हिंदू धर्म में अंधश्रद्धाएं बहुत सारी होने की वजह से या गलत कुरीतियां होने की वजह से हिंदू धर्म के विरोधक भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिंदू धर्म में आज़ादी भी बहुत है। हिंदू धर्म में आप भगवान को मानो या ना मानो, हिंदू धर्म में आप किसी संतों को मानो या ना मानो, हिंदू धर्म में आप अलग पंथ है, हिंदू धर्म में विचारधारा को मानो या ना मानो, ये सब बातें हिंदू धर्म में ज्यादा है। वैसे इस्लाम धर्म में नहीं है, क्रिश्चियन धर्म में नहीं है, हालांकि उनमें भी पंथ है। बुद्ध धर्म में भी पंथ है, जैसे कि हीनयान है, महायान है, अभी बाबा साहब आम्बेडकर का नवयान है और भी यान है। तो फिर हिंदू धर्म को ही टारगेट हमेशा क्यों किया जाता है? और जब टारगेट किया जाता है ये राजनीति के लिए किया जाता है। ये बात भी सच है कि उनकी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन कई संतों ने सुधारना के लिए, धर्म की सुधारना के लिए या धर्म में जो भी गलत मान्यताएं फैलाई जाती है उनका विरोध करने के लिए बहुत संघर्ष किया है, अपनी जान तक गंवाई है। कई जगह पे इसका अतिरेक किया जाता है। अस्पृश्यों को नहीं एंट्री दी जाती है, कभी कभी मुस्लिम साथियों को नहीं एंट्री दी जाती है, कभी क्रिश्चियन को नहीं दी जाती, ये भी बातें हैं। लेकिन ये विकृतियां है और वो उन लोगों की विकृतियां है। हिंदू धर्म में तो ऐसा कहा है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। ऐसे तुकडोजी महाराज ने कहा है, तुकाराम महाराज ने भी, कबीर महाराज ने भी, कई महाराज, कई संतों ने विश्व बंधुत्व की बातें की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, ऐसा बोलने वाले लोग बड़े गलत फहमी में हैं। भगवान को माने या ना माने, धर्म को माने या ना माने, ये अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना चॉइस है। करीब 12 धर्म है जो बड़े हैं, तो हम उनकी ये लिस्ट भी देखते हैं। एक हिंदू धर्म है, भारत में पैदा हुआ है और 120 करोड़ हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी है। ईसाई धर्म है, पश्चिम एशिया में जन्म हुआ है उसका, ईसा मसीह को आप मानते हैं, जानते हैं, और 240 करोड़ उनके अनुयायी है। तीसरा है इस्लाम धर्म, अरब देश में उसकी स्थापना हुई है और 200 करोड़ इनके अनुयायी है। पहले नंबर का धर्म ईसाई धर्म है, 240 करोड़, दूसरे नंबर का धर्म है इस्लाम धर्म, 200 करोड़, और तीसरे नंबर का धर्म है हिंदू धर्म, जिसके 120 करोड़ अनुयायी है। गौतम बुद्ध का धर्म भी भारत देश में हुआ है, उसका जन्म हुआ है, उसका प्रचार प्रसार भी कई देशों में है, लेकिन उनकी संख्या तुलनात्मक दृष्टया बहुत कम है, वो है 50 करोड़। और फिर सिख धर्म है, वो भी भारत में पैदा हुआ है, पंजाब में पैदा हुआ है, उसके अनुयायी है 2.5 करोड़। यहूदी धर्म है जो मध्य पूर्व में पैदा हुआ है, उसके अनुयायी है 1.5 करोड़। जैन धर्म है, वो भी भारत में पैदा हुआ है, उसके अनुयायी है 50 लाख। शिंतो धर्म है जापान में, उसके अनुयायी है 8 करोड़। ताओ धर्म है चाइना का, चीन का, उसके 1 से 2 करोड़ है। बहाई धर्म है, ईरान से पैदा हुआ है और 70 लाख उसके अनुयायी है। पारसी धर्म ईरान में पैदा हुआ है और उसके 1 से 2 लाख सिर्फ अनुयायी है।
अब मेन बात यह है कि हिंदू धर्म में 10 अवतारों की कल्पना की है, 9 अवतार हो गए हैं और 10वां अवतार होने वाला है, ऐसी मान्यता है। अब इस मामले में भी कई लोगों का ऑब्जेक्शन है, अलग अलग विचारधाराएं है उसके बारे में। बुद्ध धर्म के पहले जैन धर्म की स्थापना हुई और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर आज तक हो गए हैं। ऋषभदेव इनके पहले तीर्थंकर है और अंतिम मतलब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, महावीर जैन है, जिनको जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उसका जैन धर्म का जो भी मिलता है, साहित्य मिलता है, वो महावीर जैन के जमाने से ही उपलब्ध है, पहले का नहीं है, करीब करीब नहीं है। अब रही बौद्ध धर्म की बात, तो बौद्ध धर्म में भी मान्यता ऐसी है कि पहले बुद्ध के पहले भगवान गौतम बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हो गए हैं। मतलब गौतम बुद्ध ये 28वें बुद्ध है और मैत्रेय बुद्ध नाम से 29वें बुद्ध आने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे। ऐसी मान्यता बुद्ध धर्म में है। मतलब देखिए 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, 28 बुद्ध धर्म में हुए हैं और 29वें आने वाले हैं। मतलब हिंदू धर्म में 9 अवतार है और 10वां आने वाला है, वैसे ही बुद्ध धर्म में 29वां आने वाला है। तो ये मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं हैं कुछ इसमें, लेकिन उनका लिटरेचर भी मिलता है, जैसे कि बुद्ध धर्म में मिलता है, भगवान महावीर का मिलता है। हिंदू धर्म में अलग अलग संतों के विचार है, कोई राम का या कृष्ण का, ये जो अवतारों में माने जाते हैं, लेकिन इनका कोई लिटरेचर नहीं है। उनके प्रति श्रद्धा भाव से लिखी हुई काल्पनिक कहानियां भर है। कोई उसको सत्य मानेंगे, कोई उनको सत्य मानेंगे, जो अपनी अपनी श्रद्धा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हिंदू धर्म को टारगेट करने के बहाने, जिस तरीके से हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म ही नहीं है, ऐसा बोलने वाले कुछ पुरोगामी है, कुछ आम्बेडकरवादी है, कुछ और कम्युनिस्ट लोग भी होते हैं जो कुछ खुद को निधर्मी कहते हैं। उन लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद ईश्वर को मानता नहीं हूँ, किसी धर्म को भी मानता नहीं हूँ, क्योंकि धर्म की मेरे लिए जरूरत नहीं है। मुझे खुद अपने जीने के लिए, अगर मैं विवेकवादी हूँ या जो भी विवेकवादी आदमी है, जो भी विचार करता है, सत्सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता है, उस आदमी को अलग धर्म से की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसी मेरी मान्यता है। तो इसलिए मैं भगवान को भी नहीं मानता, किसी धर्म की भी मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जन्म हिंदू धर्म की परंपरा में हुआ है, हिंदू धर्म की संस्कृति जो है, जो भी है, तो उस परंपरा में मेरे माता पिता थे और मेरे घर के लोग, आगे वाली पीढ़ियां क्या मानेंगी क्या नहीं मानेंगी उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं खुद को धर्म और भगवान वगैरह को नहीं मानता हूँ। मेरा मतलब ये है कि फिर हिंदू धर्म के मामले में बार बार जो चिढ़ाया जाता है, उनको उन पे टीका टिप्पणी की जाए, गलत बातों में अंधश्रद्धाएं हर धर्म में है, आ गई है। धर्म स्थापना का कोई भी कानून इस दुनिया में नहीं है, ये ध्यान में रखिए कि धर्म को, हिंदू धर्म को अगर बोलते हैं कि परंपरा है, वो लोगों की मान्यताओं पे ही निर्भर ही करता है, तो हर धर्म लोगों की मान्यताओं पे ही निर्भर करता है। इस दुनिया में आज तक धर्म स्थापना का कोई भी कानून बना नहीं है। उस हिसाब से हर धर्म मान्यताओं पे ही टिका हुआ है। कोई चाहे तो खुद को बुद्ध कह सकता है, कोई इस्लाम धर्मीय कह सकता है, कोई क्रिश्चियन कह सकता है, कोई हिंदू धर्मीय भी कह सकता है। अब जो भी धर्म संस्थापक होते हैं, वो उनके विचारों से, उस समय के अनुसार उनको जो लगता है कि समाज ने किस तरीके से जाना चाहिए, उस तरीके के कुछ रूल्स फ्रेम करते हैं, कुछ उनके उसूल तय कर देते हैं और उसके मुताबिक जिनको पसंद आया वो लोग उस विचारधारा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसी को धर्म की मान्यता मिलती है, या अपने मान्यता, अपनी निजी मान्यता के अनुसार धर्म की स्थापना हो जाती है। कुछ लोगों ने अपने तरीके से धर्म की स्थापना की है, मगर मैं फिर से बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी कानून अस्तित्व में नहीं है जिसके मुताबिक धर्म की स्थापना किया जाए या इसी कानून को फॉलो करने वाली व्यवस्था को ही धर्म माना जाए।
इस हिसाब से कोई धर्म है हो नहीं सकता। अगर कानून नहीं है तो फिर धर्म सभी मान्यताओं पे ही टिके हुए हैं। हिंदू धर्म भी मान्यताओं पे टिका हुआ है, उनका कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है, ये बात भी सच है। लेकिन संतों की विचारधाराओं ने हिंदू धर्म को बहुत व्यापक तरीके से, और कई नदियों का संगम जो है वो कई विचारधाराओं का संगम जो है, कई संस्कृतियों का संगम, और उसमें से अच्छाई बुराइयां अपने आप आ जाती है। क्योंकि कई नदियों का पानी अगर बाढ़ में अगर एक साथ मिल जाए तो इधर की गंदगी भी आएगी तो उधर का स्वच्छ पानी भी आएगा। और ये बात हर धर्म के लिए लागू है, क्योंकि जापान में बुद्ध धर्म का स्वरूप अलग है, हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म का स्वरूप अलग है। बाबा साहब आम्बेडकर ने तो बुद्ध धर्म के मूल विचारधारा को, जैसे कि गौतम बुद्ध ने बोला कि आप अपने मन से बात करिए, जो मन को पसंद आए वही बात मानिए, नहीं तो मानने का सवाल नहीं है। तो इसी को छेद देते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज की और समय की आवश्यकता के अनुसार 22 प्रतिज्ञाएं दी है वो, क्योंकि वो उस समय की जरूरत थी, समाज सुधारना उनका उद्देश्य था, और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को वो स्वरूप दिया है। कहने का मतलब क्या है, फिर ये जो बुद्ध धर्म है वो श्रीलंका में अलग है, म्यांमार में अलग है, उन्होंने क्या क्या किया है, अतिरेक जो है आतंकवादी टाइप की गतिविधियां श्रीलंका के सत्ताधारियों ने भी की, वहां पे बुद्ध धर्मियों का शासन था, म्यांमार में भी बुद्ध धर्मियों का शासन था। तालिबानी क्या करते हैं, वैसे ही शासन अभी हिंदू धर्मियों का भारत में है, वो भी तालिबानियों से कोई कम नहीं है। तो विकृतियां भी अपनी अपनी होती है, संस्कार भी अपने अपने होते हैं, कौन से मानना है कौन से नहीं मानना है ये अपने पे डिपेंड करता है। कुछ लोग विकृत होते हैं, कुछ लोग सुसंस्कृत होते हैं, अच्छे होते हैं। तो धर्म ये जनता की मान्यताओं के आधार पे ही टिका हुआ होता है, या इसीलिए किसी धर्म को किसको स्वीकार करना है ये अपनी अपनी राय है, अपना अपना चॉइस है। लेकिन हिंदू धर्म के नाम से जितना भी हम चिल्लाते हैं उसका फायदा ये होता है हिंदुत्ववादियों को ही होता है। हिंदुत्ववाद के बहाने से अगर कोई गलत चीजें थोपता है तो वो गलत है। साथियों, आज सारी दुनिया बारूद के गोले पे खड़ी है, महायुद्ध के कगार पर खड़ी है। ऐसे ही इसमें हम सब के लिए यही है कि नफरत ना फैलाए, किसी धर्म का किसी व्यक्ति का द्वेष ना करें, हम इंसानियत में विश्वास रखें, हम इंसानियत पे प्यार करें, समता पे प्यार करें। और भारत की अगर हम बात करें तो हमारे आज के सत्ताधारी जिस तरीके से नफरत फैलाते हैं उन लोगों के चक्कर में ना आए, हिंदू धर्म को गालियां ना दे। गलत चीजें जो है उनका विरोध तो करना ही चाहिए, हर धर्म में गलत चीजें हैं और उनका कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन है तो गलत चीजों का विरोध करें, अच्छी चीजों का स्वागत करें, एक दूसरे से प्यार करें। और यही हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा तो सारा विश्व एक है, सारी मानवता एक है। मानवतावाद से कोई बड़ा धर्म नहीं हो सकता। तो आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास